अब ये कितना सतलोक सतनाम और सतपुरुष के बारे में जानकार है ये आपके सामने अंडरस्टूड हुआ। फिर इसकी दुर्गति क्या हुई आपके समक्ष हुई। ये बाकी शेष जो भोली आत्मा इसी के ऊपर आरूढ़ हैं, आंख नीचे बैठे हैं, उनको ज्ञान नहीं था। अब तो परमात्मा ने दया कर दी दास के माध्यम से। अब आंखें खोलो अपनी और जीवन बचाओ। आपने भक्ति करनी है, अब करके देखो। यहाँ परमात्मा की भक्ति, आपके घर में नारी सुख, आपके शरीर में एक नारी चेतना आवेगी और परमात्मा मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार ये दास बार बार आपसे प्रार्थना करता है कि सत्य को स्वीकार करो, असत्य का परित्याग करो। अब परमात्मा कबीर जी ने आखिरी यथार्थ ज्ञान बताया, जिसके आधार से आपको ये दास ये ज्ञान सुना रहा है। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहा करते थे, वह सतलोक से चलकर आए परमात्मा और हमें याद दिलाया करते थे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हो, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, और मनुष्य जीवन में कोई प्राणी सुखी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये क्या जीवन है? आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो, ये पशु पक्षियों के साथ ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? कोई दयालु भक्त होते हैं, देख लेते हैं किसी कुत्ते की टांग टूटी पड़ी है, कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं, सर्दी में पड़ा है, 2 क्षण के लिए वो उसकी हमदर्दी जता करके चल पड़ता है। ये नहीं सोचता कि ये पहले कभी ये मनुष्य भी रहा होगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब तुम भूल गया उस परमात्मा की महिमा को। अन्य प्राणियों की तुलना में आप जी को इस मानव शरीर में ये झूठा सुख अधिक है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को पाकर के आप परमात्मा से दूर हो गए, ये गलती कर दी। और जिन्होंने परमात्मा की तरफ कोई कदम रखा तो वो गलत रख लिया। आप सफर गलत कर रहे हो, आप अपने घर की तरफ चल नहीं रहे हो। जैसे अभी आपको बताइए कई पंथ, ये सब यही ज्ञान दे रहे हैं और यही नाम दे रहे हैं। कुछ एक ने चतुरता कर ली है, जैसे डेरा सत्ता सौदा सिरसा वाले धन धन सतगुरु बोलते हैं जिनको, उन्होंने 3 नाम चालू कर दिए। किसी ने प्रश्न किया इनसे बार बार कि ये तो काल के नाम है 5, क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ने अपनी घटनामण में लिखा है प्रथम भाग में कि ये 5 नाम काल के जानो। तो फिर इन्होंने सोचा भी ये तो बात बिगड़ गई, क्योंकि सन 1960 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। एक सच्चा सौदा के प्रवर्तक श्री खेमामल सिंह जी की, और उस समय तो भोले भाले श्रद्धालु थे, छोटे मोटे कोई चमत्कार दिखाई दे उसके पीछे लग जाते थे। तो फिर इन्होंने इन 3 नाम रख दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, कि इनसे मोक्ष होगा। अरे ये तो पर्यायवाची नाम है एक ही शक्ति के। अब उस परम शक्ति को सत्यपुरुष कहो, सतपुरुष, अकाल मूर्त कहो। सतपुरुष का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो, सच्चा। और अकाल मूर्त भी वही है जिस देहधारी की, अकाल मूर्त, मूर्त माने साकार भगवान की, और जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसका कोई काल ना हो, अकाल। और शब्द स्वरूपी राम भी अविनाशी परमात्मा को ही कहते हैं, ये उसके शब्दार्थ है, पर्यायवाची शब्द है। तो उसको तो हमने पाना है, वो वे ऑफ वर्शिप अलग है। जैसे पृथ्वी में जल है, जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो। अब जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर कहते रहो, जल प्राप्त नहीं होगा। जमीन से वो जल पानी नीर प्राप्त करने की का प्रोसीजर अलग है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा या ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है। पाइप चाहिए, बोकी, और उसमें नीचे बोर करते चले जाइए और फिर वो जल मिलेगा। हैंडपंप लगाया जाएगा तो वो जल पानी नीर तो पाना है हमने। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये सतपुरुष तो पाना है, इसको तो खोजना है। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा 3 नाम के मंत्र से। ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये नहीं, ये भी 3 है नकली।
ये तो नाम है परमात्मा के, उपमात्मक नाम है। अब उसको पाने की विधि कैसी है? जैसे 3 नाम का मंत्र है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तो ये ब्रह्म का मंत्र है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक हैं। ये तत् तो परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना होगा। ओम और ये तत्सांकेतिक जो दास बताएगा वो गुप्त मंत्र है। इन दोनों के मिल जाने से ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और ये इसके जाप से क्या होगा? जैसे आप जी ने हैंड पंप लगाना है तो बोकी शुरू कर दी और पाइप लोअरिंग कर रहे हो, साथ के साथ पाइप नीचे ले जा रहे हो, ये प्रोसीजर है जल प्राप्त करने का। तो ये सतनाम का सेवन श्वास उश्वास से करना होगा। श्वास बाहर छोड़े 1 मंत्र, अंदर ले 1 मंत्र, यानी 1 मंत्र बाहर छोड़ना है। इस 2 मंत्र में से 2 अक्षर में से एक ओम, एक ये गुप्त है, तो 1 बाहर छोड़ना है, 1 अंदर छोड़ना। ये बोकी लगेगी श्वास उश्वास की। जैसे आपने जल प्राप्त करने के लिए पाइप में बोकी मारनी पड़ती है बार बार ऐसे, और जब वो पाइप जो है जल के पास पहुंच जाता है नीचे, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिसको हैंड पंप बोलते हैं। हैंड से हाथ से उसकी क्रिया होती है, तो वो मशीन बांधी जाती है। वो मशीन लग जाएगी तब वो जल पानी नीर हमें प्राप्त होगा। ये प्रोसीजर है पाने का। तो सतनाम के 2 अक्षर हैं ये सतनाम में, एक ओम, एक ये तत्संकेतिक। ये दास बताता, जिनको उपदेश मिला हुआ है उनको पता है। तो इनके सिमरण से तो आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी आप इस 2 मंत्र के जाप से ये समझ लो आपने पाइप लोअरिंग कर दी, आपकी पाइप फिट होगी, वहां तक पहुंचगी। उसके बाद फिर ये तीसरा मंत्र आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम वो मशीन होगी, हैंड पंप होगा जो जल पानी नीर को मिलावेगा, जो उस अकाल मूर्त सदस्वरूपी राम सतपुरुष को आपसे मिलावेगा। वो सारनाम है। वो सत जैसे ओम तत् सत में ओम और तत् मिलकर सतनाम बन गया, और तीसरा जो सत रह गया वो सारनाम है, वो गुप्त है, वो दास बताएगा। परमात्मा भी कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तेरही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई कि अभी इस 3 मंत्र के जाप को डिस्क्लोज ना करना, तुझे 1,00,000 दुहाई, किसी को बताना नहीं, तू स्मरण करते रहना। यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया, आज से 600 वर्ष पहले की बात है, तो ये नकली जो काल के आवेंगे दूत, ये संत बना कर भेजेगा नकलियों ने, ये भी यही नाम देना शुरू कर देंगे। और फिर ये पिछली पीढ़ी, क्योंकि कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे, और पिछली पीढ़ी अब है जो, अब ये पीक टाइम है भक्ति का। सारी जनता शिक्षित होगी, सदग्रंथ हमारे पास है, हम आसानी से परमात्मा को समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने शिक्षा का अब यहाँ पर अब इस समय में ये शिक्षा सबके तक पहुंचवानी थी, और शिक्षा का कोई लाभ नहीं। बच्चों सत्कर्म मान लेना। इसने तो बेईमान बना दिया हमारे को, भाई से भाई को दूर कर दिया, माता पिता से कोई लिंक रहा नहीं, हम बस माया जोड़ने में लगे रहते हैं, कोई लज्जा शर्म रही नहीं। कम बना लिए एटम बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। हमारे दादे परदादे 3 युग तक सिंपल वे से टाइम पास करके, वो भी तो इंसान थे। अब इन जहाजों में चढ़ चढ़ के ऊपर घूम लिए, कौन से हम देवता बन गए। ये और महाविनाश का कारण खरीद लिया हमने। कहते पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, यानी पूरे मंत्रीगण सारे 95-96 थे, उसमें जा रहे थे किसी का शोक व्यक्त करने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, वो सारे उस जहाज मर गए। 95 के 95 प्रधानमंत्री तक नष्ट हो गए। तो ये खरीद लिया हमने, अपनी मौत आप बना ली। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने ये शिक्षा अब अवश्य देनी थी
इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान सकेंगे, इन नकली गुरुओं पर आश्रित नहीं रहेंगे जिन्होंने हमारा विनाश कर दिया जीवन का। ये ज्ञान तो दास आज आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी और उनसे परिचित जितने भी संत, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ग्राम खेखड़ा, जिला मेरठ, यूपी में, तो इनको परमात्मा मिले थे, उनको भी यही ज्ञान दिया था। और उनसे परिचित होने के बाद इन महापुरुषों ने फिर वही ज्ञान और वही अपनी वाणी उस अपने अमृत वचनों में लिखा है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान दिया था। आज तक इन नकली गुरुओं ने इनको ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन परमात्मा ने ये मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, किसी को दान नहीं किए। और जिन महापुरुषों को ये मिले उनको दान किए थे, जैसे नानक साहिब जी को मिले, उनको सतनाम दिया था 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा गुप्त, ये दास बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप नानक साहिब जी स्वयं तो करते थे, लेकिन सिख समाज को नहीं दिया, परमात्मा का आदेश था। इसलिए पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है। और उसी सिख समाज से ही, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाला ही ये शिवदयाल जी था। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का इकट्ठा कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं कहीं जगह जगह पर अलग अलग उनके वर्णन हैं। लेकिन जो वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी थी, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था, ये 2 मंत्र का जाप, वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा गया, उस वाणी को छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ दिया गया? कि गुरु जी का आदेश है कि ये 2 मंत्र का जाप तुमने नहीं करना। और कहीं ऐसा ना हो कि यदि गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी लिख दी जाती जो 2 मंत्र का जाप है, और संग्रहकर्ताओं ने, उन संतों ने सोचा ये दृष्टिकोण से कि कहीं इसमें लिख दी गई है तो आने वाले समय में हमारा सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले, क्योंकि गुरु जी का इसमें मना है, मनाही कर रखी गुरुदेव नानक जी ने कि तुमने ये नाम जाप नहीं करना, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दिया था उनको कि अब ये डिस्क्लोज नहीं करना। अब आपको दिखाते थोड़ा रहस्य। परमेश्वर कबीर जी का यह आदेश 600 वर्ष पहले कबीर सागर जी में लिपिबद्ध है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इसी प्रकार ये, क्योंकि सतनाम को भी मना कर दिया था परमात्मा ने, सारनाम का तो जिक्र नहीं करना था, सतनाम के लिए कहा तुम स्वयं जाप कर सकते हो, अपने अनुयायियों को नहीं देना, उनको केवल 5 नाम दान करना। 5 नाम कौन से दान करने थे? तो दास आपको बताता है, इन कमलों के हैं, मूल कमल के, फिर स्वाद कमल के, नाभि कमल के, हृदय कमल, कंठ कमल के, ये 5 नाम ही देने। इन 5 नामों के जाप से क्या होता रहा? आप जी को मनुष्य जीवन मिलता रहा अभी तक, और आप पहुंच गए अब पीक टाइम पे। उस समय परमात्मा या संत जो जिससे आप संबंधित हैं, अब उनके अनुयायी जैसे सिख समाज है, ये नानक साहिब जी के अनुयायी हैं। और नानक साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि आप इनको ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ तक सीमित कर दो। तो ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ से भी बहुत पुण्य मिलता रहता है, उस पुण्य के आधार से आपको ये मनुष्य जीवन मिलता रहा, और जिस कारण से आज आप परमात्मा के इस पीक टाइम पर आगे पाने के समय में। और ऐसे कबीर साहब आए थे जब उसमें परमात्मा ने 5 नाम दान करने को कहा था धर्मदास को, और वो 5 नाम ये दूसरे हैं, ये नहीं है ओंकार अरंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं है, वो 5 नाम न्यारे हैं जो आपको प्रथम मंत्र रूप में दिए जाते हैं, जिसमें 7 मंत्र हैं। प्रथम और लास्ट वाला ये तो परमात्मा का अलग से मंत्र है, और ये बीच के 5 नाम देते थे पहले, ये भी अब शुरू करवाया परमेश्वर ने, ये 7 नाम देना नहीं, पहले 5 नाम देते थे। परमेश्वर ने इन अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको उन्होंने साक्षात्कार करवाया, अपना सतलोक सचखंड दिखाया, उनको मना कर दिया था कि सत नाम भी अभी सार्वजनिक नहीं करना। इसका प्रमाण देने के लिए कि सचमुच ऐसा ही है, ये भी लीला आपको दिखाते परमेश्वर की। गुरु नानक देव जी के मुख से एक बार ये उच्चारण हो गया था और उसको उनके अनुयायी जाप करने लग गया था, फिर नानक जी ने उसको सख्ती से मना कर दिया कि ये नहीं जपना तुम्हें। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी
भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी। भाई बाले वाली साखी जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते 10 पातशाह दे जीवन समेत। ये है मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाबा रामानंद अमृतसर। ये है यहाँ का। अब इसके ये देखिएगा 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। ये समंदर दी साखी है, जन्म साखी में एक अध्याय है। यहाँ से पढ़ते हैं। बाला संधु उवाच, ये बालाजी थे, संधु इनका गोत्र था। बाला संधु उवाच, जैसे गीता में उवाच है ना, ऐसे इन्होंने उवाच लिखा है। अंगद देव जी को बता रहे हैं, जो नानक जी के बाद तुरंत उत्तराधिकारी थे। तो बालाजी और मर्दाना जी नानक साहब के साथ अधिकतर रहते थे। अब अंगद देव जी पूछ रहे हैं बाला और मर्दाना थे। बालाजी बता रहे हैं पूरी पिछली जो अपनी बीती। बाला संधु वाच ताते, हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अते अजीते, गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दान ने किया सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई की है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानो रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के यानी आँख मीच के खोलियां, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे। गुरुजी ने कहा बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कर दे आओ। ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण। ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्या जपण ते लग्या गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना लग्या फिर वाहेगुरु वाहेगुरु कहण। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्मा श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर देव जी समकालीन रहे हैं, लगभग 30-40 वर्ष। ये समकालीन रहे, इनका पैरेलल जीवन रहा है। उस दौरान परमात्मा इनको बेई नदी पर मिले थे, सचखंड लेकर गए, इनके शरीर को अदृश्य कर दिया था। बेई नदी में छलांग लगवा के इनको बाहर निकाल लिया था और अदृश्य कर दिया था अपनी शक्ति से। और इनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर रखकर सुरक्षित रखकर चले गए। 3 दिन तक ये ऊपर रहे, इनकी आत्मा को लेकर गए, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखा करके वापस छोड़ दिया था। और फिर वहां से बताया था कि कबीर परमेश्वर ने कि मैं काशी में रहता हूं और एक धानक की भूमिका करता हूं, वहां आ जाना, मैं तुझे सतनाम दूंगा। और सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम से सचखंड प्राप्ति होगी। 3 दिन के बाद जब वापस किनारे पर आए, बेई नदी के सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई। नानक साहब जी ने अपनी वो नौकरी त्याग दी
क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में इंचार्ज थे वो। और पहली उदासी बनारस की वहां जाकर देखा परमात्मा को एक खड्डी में बैठे हुए जुलाहे का कार्य कर रहे थे। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोते भार ये धानक रूप रहा करतार। आंखा में पानी भर के कहा था ये बैठा धानक रूप रहा करतार, ये परमात्मा जुलाहा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही छुटानी से ले गए थे, शरीर वहीं छोड़ गए थे, मृत समझ लिया था घर वालों ने, और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था 8-10 घंटे के बाद, जिसमें गरीबदास साहिब जी के शरीर को अंतिम संस्कार करने लग रहे थे, उसी से मैं वापस छोड़ दिया था। फिर वो उठ करके उन्होंने ये वाणी बोली, फिर सारी उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी साहब ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। फिर गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहते हैं नानक साहब जी ने तो परमात्मा कबीर जी की सतलोक की झांकी देख कर, उसका नज़ारा देख करके, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो इंडिपेंडेंस डे के समय, गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं, वो अपने अपने उनके प्रांत में जो भी क्रियाएं होती हैं, कोई अच्छा महत्वपूर्ण उन्होंने प्लांट लगाया है या कोई अपना विकास का कार्य किया है या कोई और ऐतिहासिक स्थल हैं, वो सब एक ट्रेडली के ऊपर ट्रैक्टर की ट्रेली सी में बना के और वो अपनी दृश्य दिखाते हैं सबको। उसको झांकी बोलते हैं कि ये फलाने देश की झांकी या फलाने देश की प्रांत की झांकी। तो ऐसे गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि नानक साहब ने जब सतलोक में कबीर साहब की झांकी देखी, वो सतलोक देखा, उससे पहले तो वो भी श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को परम शक्ति माने हुए थे, ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे और श्री कृष्ण जी को परम शक्ति मानकर उस पर आश्रित थे। उसके बाद फिर नानक साहब जी ने झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, अरुआ सिखा गगल पड़ी कौन छुटावा था। अब नानक साहब जी वाहे गुरु करा करते, वाहे गुरु ओए होए कहते हो, इस वो वाहे गुरु वाह तेरी, यानी शाबाशी गुरु को शाबाशी करते हैं ना, किसी को महिमा वाचक शब्द है ये, तो उस किसी की महिमा जताने के लिए करते हो, वाह तेरे की वाह हो वाह वाह बहुत अच्छा, यानी वाहे गुरु। अब नानक जी वाहे गुरु कहा, तुम वाहे गुरु जपो, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दे दिया था उसको कि ये नाम जो सतनाम है आप जाप करना, ये किसी को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथ इसी नाम को देने लग जाएंगे। अगर आज ये सार्वजनिक होता पहले से तो ये दास बिनता कैसे बताता आपको। और इस नाम को अगर कोई नकली गुरु भी देता है, अधिकारी नहीं है, तो भी यूजलेस है। अब अपॉइंटमेंट लेटर होता है या कोई लाइसेंस बनाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, चालक का प्रमाण पत्र, वो अक्सर तो वही होते हैं, उसमें वो लेख तो वही होता है, लेकिन जो साइन करता है वो आदमी सही है, ऑथेंटिक है, तो वो लाइसेंस कामयाब है। और उस ऐसा का ऐसा बनाकर नकली कोई साइन कर देता है, नंबर उसके ठीक नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो ऐसे परमात्मा ने उनको कहा था कि आप इस मंत्र को अभी किसी को नहीं देना, ना बताना, अपनी वाणी में प्रमाणित जरूर कर देना। तो नानक साहब जी ने भी लिख रखा है अपनी वाणी में, वो प्राण संगली नाम से अलग से संग्रहित करके छपवाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा गया उस वाणी को। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने भी अपने ग्रंथ में अपनी वाणी में बोल रखा है, लेकिन कोई कबीरपंथी कोई गरीबदासी इस मंत्र का जाप नहीं देता। परमात्मा की रजा है कि उनकी ये नजर ना चढ़ने दी, ना वो भी नकली भी इस काम को खराब कर देते। ओनली मेरे गुरुदेव जी को छोड़कर पूरे गरीबदास जी पंथ में सतनाम को नहीं देते थे, और वो भी सतनाम भी एकाध को दिया था उन्होंने, अभी जब सार्वजनिक करने का समय निकट आ गया तभी, नहीं तो पहले वो 5 नाम ही देते थे मेरे गुरुजी सबको। तो कहने का भाव यह है कि अब आपको दिखाते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कहाँ ले जाएंगे, करोड़ों श्रद्धालुओं को इनको नरक में खींच रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखी गई अपना अनुभव, संत मत भाग 3 और 4 दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 4
हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। संत मत प्रकाश भाग 4 हजूर महाराज सावण सिंह जी राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा चैमर सिंह, जिला अमृतसर। ये मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। इसमें देखो कितना क्लियर लिखा है जाने, और इनका आप समझ में आई नहीं। ये देखो अब 261 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये कोई इस शिवदयाल नकली के द्वारा या नकली वाणी बना रखी है। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया देश बिगाना। ये उनकी, अब इसका फिर सरलार्थ किया है। यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म है, निअक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब देखिए सावण सिंह जी, ये भी भांग पी के लिखा होगा इसने। अभी सतलोक को जा रही है, आगे चलो। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पृष्ठ पर है। 52 अक्षर लोक तरफ है, सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमा नाही। आगे देखो, क्योंकि वो जो असली मंत्र है ओम के साथ जो दूसरा मंत्र लगता है वो इन किसी ग्रंथों में नहीं है। इसका अर्थ ये है, इन्होंने कहा 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग मानते हैं, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भूल है इनकी। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। ये 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, ये देखना 1171 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़वावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। 2 अक्षर 2 नाम नहीं तेरे पास हैं, तो पर्णवत नानक एक लंघावे, जे कर सत समावा। ये 1170 पृष्ठ पे अपने आत्माओं। अब गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत कर दिए हैं कि 2 अक्षर का नाम है जिससे मुक्ति होगी, और एक छुड़ावेगा और एक लखावेगा, और इनसे अलग एक और है सार शब्द जो कि परमात्मा मिलावेगा। तो यहां आपको दिखाते हैं, इसमें क्या कहा है, सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। और ये नकली गुरु सावण सिंह जी कह रहे हो तो पार ब्रह्म में मिल लेंगे 2 अक्षर अग पार ब्रह्म में, और ये कह रहे हो कि तो बतावेगा, अभी प्रेजेंट में बतावेगा। अब फिर देखिएगा किसी मूर्ख बना रहे कितनों को। 261 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हमें संत मत भाग प्रकाश का। ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। पार ब्रह्म में मिल लेंगे, फिर वर्तमान में क्या बतावांगे उसको। और एक छुड़वावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। 2 अक्षर और 2 नाम है, ये 2 अक्षर हैं 2 नाम, इनको 2 नाम कहते हैं। और पर्णवत नानक एक लंघाए, जे कर सत समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में। अब ये क्या अनुवाद करता है सावण सिंह जी, यदि तुम गुणी हो, तुम ज्ञानी हो, वे अक्षर बताओ। अब आप उत्तर दे रहे हैं, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। देखिए मन गणत बकवाद कर रखिए। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब कबीर साहब की वाणी का भी दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखिए कबीर साहब की वाणी 329 पृष्ठ पे। अब इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि कहे कबीर 2 अक्षर 2 भाख, यानी इन दोनों अक्षरों को बोल बता, और होएगा खसम तो लेगा राख। यदि अधिकारी होगा इन 2 अक्षरों को देने का वो संत, तो खसम यानी परमात्मा उन भक्तों की अवश्य रक्षा करेगा। कहे कबीर अक्षर 2 भाख, होएगा खसम तलेगा राख।
कबीर साहब भी कह रहे हैं 2 अक्षर कहिए बोल ये के आगे मिल लेंगे। आगे देखो गुरु नानक साहब जी कहते हैं 1 अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल, इनसे अलग है वो सार नाम, वो तीसरा मंत्र। आगे देखो अब 262 पृष्ठ पे 261 हमने पढ़ दिया संत मत प्रकाश भाग 4 का। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सद शास्त्र इन पढ़्या मुक्त ना होई, 1 अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 747 में ये सारनाम की तरफ संकेत है। अब आगे क्या बताते हैं, अब देखो ये सावण सिंह जी के अनुवाद। अब उन 2 अक्षरों के बारे में डिफाइन कर रहा है सावण सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर, वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, भूत बने पाछे मिलेंगे वो दोनों मंत्र। इनका कहना है यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अब देखिए सतनाम पगाटा जोड़ रखी तो सार शब्द भी यो है, सतनाम भी यो है, सत शब्द भी है, सतपुरुष भी यही है, सचखंड भी। और यहाँ कहे हमारी जात सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। और यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। अपने आत्माओं ऐसे आपको ये सभी दिखाए जा रहे हैं, नकली और असली आपके रूबरू कराए जा रहे हैं। तो अब समझदार हो, आपने जोन सा ठीक लग गए उसको ग्रहण कर लेना। अगर फिर भी आपका नकलियों में रुचि है तो नो प्रॉब्लम, वो आपकी मौज है। अब इसी में आगे ये डिस्क्लोज भी कर दिए इसने तीनों मंत्र। सावण सिंह जी ने इसी 262 पृष्ठ पे संत मत प्रकाश भाग 4 में ये 3 मंत्र ओम तत्सत वाले तीनों यहाँ लिख भी दिए। तो इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और यो अड़ंगा ज्ञान जोड़ा। इनको ज्ञान क्या का है नहीं, जहां से भी जो कुछ सुन लिया वो लिख दिया और खुद ये 5 नाम दे और समर्थन कर रहे इन 3 नामा का। देखो ये संत मत प्रकाश भाग 4 का हम पढ़ रहे नीचे, यहां तक हमने पढ़ लिया। वह अक्षर हमारे अंदर हैं और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मरे पाछे मिलेंगे। और यहां देखना अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब इनके आगे भी रखा है सारा कुछ मसाला। अपने आत्माओं इन्होंने जहां से भी जो कुछ मिल गया वो ही लिख दिया, केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब यहां नानक साहब ने समझ कर दिया 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहा है। और वो 2 अक्षर वो स्वयं जाप भी कर रहे थे मौखिक। वो लीला की थी गुरु नानक देव जी ने कि आने वाले समय में, क्योंकि ये डिस्क्लोज तो करना थोड़ा बहुत पड़ेगा, इसको जाप ना करे कोई, इसलिए आने वाले उन गुरुओं ने जब गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया, वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब के रचना की, उस समय ये दोनों अक्षर छोड़ दिए और प्राण संग्रह में एज इट इज लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा कई बार लिखे हैं, जो पटियाला हाउस के अंदर आज भी सुरक्षित है। और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय बच गई थी, बाद में इसमें संग्रह की गई है। और ये महला पहला की गुरु नानक देव जी अपने अमृतवाणी है। अब इन्होंने कहते हैं न सतनाम का बेरा। अब देखिएगा ये संत मत भाग 3 और सावन सिंह जी का ही ये लिखा हुआ है, उसी का ज्ञान है। ये देखिएगा महाराज सावन सिंह जी, और ये देखना ये इनका चेहरा, ये है सावन सिंह जी। और ये संत मत प्रकाश भाग 3 प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसॉन्स पेपर लिमिटेड। यहाँ दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे। इनका उआ बाई देखो पृष्ठ 102 पे, संत मत भाग 3 प्रकाश भाग 3। यहां देखिएगा सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सतपुरुष को सतनाम कहते हैं, ये यहां देख कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। और सतलोक निज पाया आई, ये वाणी शिवदयाल जी की है। और ये अनुवाद करा सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है।
सभी के और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब 107 पृष्ठ पर देखो, 107 पृष्ठ पे है ये वही संत मत प्रकाश भाग 3। अब यहां से शुरू होता है, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस होता है, जहां राम नाम का जस यानी महिमा होता हो। अब महाराज जी कहते कौन से राम का? सावण सिंह जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहे हो तुम? वही सत्संगी। क्या राम बहुत सारे हैं? सावण सिंह जी कह रहे हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब देखिएगा, वही सत्संगी हजूर चारों राम को खोलकर बताइए। महाराज जी, सावण सिंह जी लगे फिर व्याख्या करने, डिफाइन करने। एक राम दशरथ घर डोले, ये कबीर जी की वाणी है। एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब यहां सावण सिंह जी कह रहे हैं पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे। ठीक है, अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अपने आत्मा इन कई सतनाम मना समझ मारिया, इससे यू खान का है कि पीन का है, यू आदमी है, कोई पशु पक्षी है या कोई स्थान है, यू जाप करने का है। और ये बात बनाओ सचखंड और सतलोक जान की। तो परमात्मा कबीर साहब जी कहा करते, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लादिए ईब जड़े नहीं जाड़े। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खाद्य सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्मा इस पूरे ग्रुप का आपके समक्ष जाड़ा दे दिया या पूरी तलाशी ले ली इनकी।
अब शिवजाल जी से ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो खुद कहता है मेरा तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम के बारे में शिवजाल जी के विचार आपने पढ़ लिए। ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में। वो है सतनाम, सतनाम को सचखंड को भी सतनाम, सतलोक को भी सतनाम, सार शब्द को भी सतनाम, सत शब्द को भी सतनाम और सतपुरुष को भी सतनाम कहते हैं। और उस श्री शिवदयाल जी से ही आगरा से पंथ निकला, गोरेलाल जी से ये मथुरा में चल रहा है पंथ। जय गुरुदेव बोलते हैं जिसके, वो 5 नाम काल के देते हैं। उसी आगरा से ही निकला है एक जनौद के अंदर ताराचंद जी ने चला रखा है, वही राधा स्वामी। वो और चतुरता दिखाते हैं। 5 नाम तो कहते हैं, तो आगे चल के धुना के धुन है ना, वो पहचान बताई है। और राधा स्वामी यू असली सार शब्द है, राधा स्वामी ने कहा सार शब्द। और ये कौन थी राधा? इसकी पत्नी थी, शिवदयाल जी की पत्नी थी राधा। यहां दिखाते हैं आपको। ये प्रताप सिंह शिवदयाल जी का छोटा भाई, उसको राधा कहता था अपनी भाभी को। उसका असली नाम नारायण देवी था। और श्री शिवदयाल जी को एक महान आत्मा समझ कर कृष्ण की पदवी दे करके उसको राधा मान लिया अपनी भाभी को। और अपने भाई को राधा स्वामी कहने लगा। जैसे उमा स्वामी श्री शिव जी की जहाँ उपमा चल रही हो और वहाँ लिखा जावे उमा स्वामी, तो अंडरस्टूड होता है कि शिव जी की तरफ से ये महिमा शिव जी की गाई जा रही है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।